Hello student, how are you? I hope that you all are fine. So today again you are welcome to Target English और आज हम लेक्चर 4 लेकर आए हैं टेंस चैप्टर का ही, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे, प्रत्येक टेंस को अलग अलग करके पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टेंस है सिंपल का, सबसे पहले हम प्रेजेंट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब पहला टेंस सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब वो इंडेफिनिट जो निश्चित ना हो, मतलब कि इस टेंस में इसका कोई टाइम जो है वो डेफिनेट नहीं होता, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है, ठीक है। अभी हम जो ये टेंस पढ़ रहे हैं ये हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ताकि ये चैप्टर जब हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि इसको अच्छे समझने के लिए अभी हम पढ़ रहे हैं, तब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके रूल्स को पढ़ने वाले हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा जो एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? हम पूरा यूज तो नहीं अभी पढ़ सकते हैं, जो मेन यूज है वो भी हम बता देते हैं। इसका हम यूज कहाँ करेंगे, यूज मतलब प्रयोग कहाँ कहाँ करें। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम प्रयोग करते हैं जब हमें दिखाना होता है, अपने हैबिट को दिखाना होता है। इसको दिखाना होता है, अपने हैबिट को दिखाना होता है, या रूटीन एक्शन को दिखाना होता है। रूटीन एक्शन, जो हम रूटीन रूटीन का मतलब होता हुआ जो दिनचर्या होता है, जो हम प्रतिदिन करते हैं एक रूटीन के हिसाब से, ठीक है। हैबिट, कब की हैबिट? प्रेजेंट की हैबिट को। रूटीन भी कब की बताएंगे? प्रेजेंट के रूटीन एक्शन को दिखाएंगे। तो रूटीन को दिखाना होगा कि हम मेरा रूटीन क्या है, 6 बजे क्या करते हैं, 7 बजे क्या करते हैं, 8 बजे क्या करते हैं, ये सब क्या है, ये हमारा रूटीन है। तो रूटीन को अगर दिखाना होगा तो क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। या अगर कोई हैबिट जो वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, उस हैबिट को भी दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार इसका और भी बहुत सारा इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट को हम का इस्तेमाल हैबिट, रूटीन, एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी करते हैं। यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो पूरी तरह सत्य हो, जिसको हम चितरंजन सत्य कहते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, पृथ्वी गोल है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई प्रिंसिपल हो, कोई सिद्धांत हो, ठीक है। प्रिंसिपल हो, किसी के द्वारा खुद दिया गया सिद्धांत हो, ठीक है। तो वहां भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, etc। और भी इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। तो मेन जो इस्तेमाल हम बता दिए, अगर हमें हैबिट को दिखाना होगा, रूटीन को दिखाना होगा, रूटीन एक्शन को, या यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाना होगा, या किसी भी सिद्धांत को दिखाना होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इंसान मनुष्य मननशील होता है। ये सब क्या है? ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है। सबका इस्तेमाल, सबको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हैबिट्स, रूटीन, एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रिंसिपल। वहीं अगर हम इसको, अगर हम एक तुक्का के हिसाब से अगर देखें, तो तुक्का के हिसाब से समझने के लिए हम इसका एक रिकॉग्नाइज्ड रूल होता है, एक रिकॉग्नाइज्ड रूल होता है, रिकॉग्नाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड रूल, RECOGNIZED, ये जेड है, ठीक है, ZED। तो रिकॉग्नाइज्ड रूल, इसका जो पहचानने का जो नियम होता है वो क्या होता है? तो ऐसे भी समझ सकते हो, ये तुक्का है, ये जरूरी है कि ये सही ही हो, ठीक है। ये हम लोग जिस भाषा से किसी नए लैंग्वेज को सीखते हैं उससे हेल्प लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल, मतलब इसको हम अपने यूज में लाते हैं। तो ता है अगर किसी भी सेंटेंस क्लास में रहे, या किसी भी सेंटेंस में हिंदी में अगर तेहें आ जाए, या किसी भी सेंटेंस हिंदी सेंटेंस में अगर आ, आ,
जाता हूँ आ जाए, ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ, ठीक है, या नॉर्मली कहो अथवा कोई काम होता है, चाहे वो सामान्य तौर पर होता हो, जनरली होता हो, या ऑलवेज हमेशा होता हो, समटाइम्स कभी कभी होता हो, नेवर कभी नहीं होता हो, तो वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और हमें पता है कि प्रेजेंट टेंस का भी हम पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस में क्या इस्तेमाल होता है? हम सबको पता है कि प्रेजेंट टेंस में हम V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं। और सिंपल कहता है कि सेम वर्ब, मतलब कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में V1 V5 होता है, तो सिंपल भी कहता है कि हम ठीक है, हम भी क्या करेंगे, हम भी सिंपल ही इस्तेमाल करेंगे, मतलब V1 V5 ही इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं, ये हम सबको पता है, हम ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम इसके सेंटेंस को पढ़ते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार का सेंटेंस आएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि हम हैबिट को, जैसे कि मेरी हैबिट क्या है कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर लिखें तो इसे बता देते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बोलते हैं, हैबिट की बात अगर करते हैं, तो मैं रोज सुबह रोज सुबह रोज सुबह नहाता, ठीक है, ये काम हैबिट है जो हम प्रतिदिन करते हैं, तो ये क्या है? ये हुआ डेली रूटीन, या हो सकता है ये हैबिट। तो मैं रोज सुबह नहाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? आई टेक अ बाथ एवरी मॉर्निंग, है ना, या आई टेक अ बाथ एवरी डे इन द मॉर्निंग, मैं रोज सुबह में नहाता हूँ, तो इसको हम हैबिट कह सकते हैं, ठीक है। अभी हमें ये अभी ट्रांसलेशन अभी नहीं पढ़ना है, अभी हम आगे जब हम सेंटेंस बताएंगे उसमें हम बताएंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। आगे जो है मेरा, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या होगा मेरा? पहला सेंटेंस होगा पहला सेंटेंस होगा एक मिनट, पहला सेंटेंस क्या होगा? पहला सेंटेंस होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले इसको हमें समझना होगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। तो छोटा कर लेते हैं, हम यहाँ पर बता देते हैं, साइड में बता देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ये कहाँ से आया है? ये आया है असर्टिव से। कहाँ से आया है ये आया है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता है, ऐसा सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिससे हम आंसर देते हैं। क्या देते हैं? जिससे आंसर देते हैं, ठीक है। तो उस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है जिससे हम क्या देते हैं? आंसर देते हैं। अब आंसर हमारा दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है, यस में होगा, या तो दूसरा क्या हो सकता है, या दूसरा हमारा नो में हो सकता है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं? तो वो सेंटेंस जिस सेंटेंस हम क्या देते हैं? आंसर देते हैं। आंसर हमारा दो प्रकार का हो सकता है, आंसर यस में भी हो सकता है, आंसर नो में भी हो सकता है। सपोज दैट कि हमारा आंसर यस में है, तो जब हमारा आंसर यस में होगा तो कौन सा सेंटेंस होगा? वो सेंटेंस होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। वो कौन सा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अगर मेरा आंसर नो में होगा, तो नो में जब आंसर मेरा होगा तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बस याद रखना है बात को कि असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिससे हम आंसर यस में देते हैं, सॉरी आंसर देते हैं। जब आंसर यस में देंगे तो अफर्मेटिव, जब आंसर नो में देंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब देखो एक चीज जो यहाँ पर मेन समझने वाली बात ये है कि इसका मतलब है कि अफर्मेटिव हो या नेगेटिव, क्योंकि दोनों तो असर्टिव ही है, दोनों सेंटेंस में पहले क्या आएगा? दोनों सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा। ये समझने वाली बात है,
हम सब्जेक्ट क्यों क्यों पहले इस्तेमाल करते हैं, अब यहाँ पर ये हमें समझ। सब्जेक्ट इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में हम पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट। तो असर्टिव तो दोनों हुआ, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव, पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर मेरा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमें स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है हमें, स्ट्रक्चर बनाना है इसका। चलो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें क्या देना है, पहले हमें स्ट्रक्चर में पहले क्या देना है, सब्जेक्ट देना है। उसके बाद क्या देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हमें पता है सिंपल में सेम वर्ब और प्रेजेंट में V1 V5, तो सब्जेक्ट V1 V5 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी अदर वर्ड आ सकता है। उसके बाद हमें क्या दे देना है, उसके बाद हमें लास्ट में फुल स्टॉप। ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव हम आगे पढ़ने वाले हैं, पहले हम अफर्मेटिव समझ जाते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर जो है यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर कहें, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ या बोलती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, मैं झूठ नहीं बोलती, ये हमारी हैबिट भी हो सकती है, या नॉर्मली ये काम होता है या नहीं होता है। या तो मैं ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो लास्ट में क्या लगा हुआ है, लास्ट में ता हूँ लगा हुआ है ना। लास्ट में क्या लगा हुआ है, ता हूँ लगा हुआ है। तो जब ये ता हूँ लगा रहेगा तो समझ आएंगे सिंपल प्रेजेंट है, या बात थोड़ी ऐसी कि जो काम नॉर्मली या जनरली होता है या नहीं होता है, तो सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट है तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, हमें इस्तेमाल करना है V1 या V4। लेकिन यहाँ पर नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव में हमने क्या पढ़ा था, अफर्मेटिव में हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें जिससे आंसर यस में दिया जाता है। इसमें नहीं नहीं अभी हम देते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, इसको ले आते हैं। देखो मैं झूठ बोलता हूँ, यहाँ पर लास्ट में क्या है, ताहू लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या इस्तेमाल करना है, सबसे पहले हम देख लिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और सेंटेंस अफर्मेटिव है, बिकॉज आंसर यस में दिया जा रहा है। तो जिसका आंसर यस में होता है वो क्या कहलाता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, यस में आंसर है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो किसी भी एक्शन को, किसी काम को करता है। कौन करता है, झूठ कौन बोलता है, मैं करता हूँ ये काम। तो यहाँ पर मैं का क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद अब देना है V1 या V5। V का मतलब वर्ब। वर्ब कौन है, जिसके लास्ट में ना आता है। देखो यहाँ पर बोलना है ना, सोना, चलना, समझना। सबके लास्ट में देखो तुम गौर से क्या आ रहा है, लास्ट में सबके लास्ट में ना आ रहा है। सबके लास्ट में ना आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब सारा नहीं। अब फिर कहोगे तुम सर नाना, तो ना आ गया तो वर्ब नहीं सर, जो नाउन होगा नहीं। ठीक है, जो एक्शन होगा जिसको करने में हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट क्या करता हो, मूव करता हो, उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ना आया लास्ट में, वर्ब हुआ। बोलना वर्ब है कि नहीं है। आई के साथ हमें क्या करना, V1 का इस्तेमाल करना। अब देखो जिसको
सिंगुलर प्लूरल पता है वो समझ सकता है ऐसे भी, जिसको नहीं पता उसके लिए हम बता देते हैं। देखो यहाँ पर एक, यहाँ देखो जिसको पता नहीं है उसके लिए बता देते। आई के साथ याद रखना है, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ क्या इस्तेमाल करना है, V1 का इस्तेमाल करना। ठीक है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ क्या इस्तेमाल करना, V1, और बाकी ही के साथ और सी के साथ क्या इस्तेमाल करना, V5 इस्तेमाल करना। ठीक है, और बाकी कुछ सिंगुलर नाम अगर रहेगा तो वहाँ पर भी V5 का इस्तेमाल करें। अब V1 क्या होता है, V5 कैसा होता है, देखो यहाँ पर वो भी समझ जाओ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है पढ़ना, है ना, तो पढ़ना क्या होता है, पढ़ना का रीड होता है, तो जो इसका मतलब हुआ वो क्या कहलाएगा, V1। जब इसमें S लगा देंगे, रीड में क्या लगा दिया एस, तो ये क्या बन गया, ये V5 बन गया। उसी प्रकार समझना, समझना का क्या होता है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, जो इसका मतलब होगा वो क्या होगा, V1। जब हम इसी में S लगा देंगे, जब हम इसी में S लगा देंगे, जैसे अंडरस्टैंड्स हो गया, तो ये क्या हो गया, ये V5 हो गया। तो यही V1 होता है और यही V5 होता है। समझाया बात कि नहीं है, आ गया होगा उम्मीद है। चलो अब इसको हम बनाते हैं। ये अगर नोट करना है समझने के लिए तो कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, हम इसको साइड कर देते हैं, हम साइड कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ, तो यहाँ पर आय है ना, आय हो गया। अब बोलना, तो बोलना क्या होता है, झूठ बोलना को क्या कहते हैं, टेल अलाई कहते हैं, है ना, झूठ बोलना को क्या कहते हैं, टेल अलाई। तो आय के साथ क्या करना, V1, मतलब जो इसका मतलब होता है वही, तो झूठ बोलना को टेल अलाई कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल अलाई, यहाँ पर देते हैं ना, एक, क्या हो रहा है, एक, देखो तो झूठ बोलना क्या होता है, टेल अलाई। यहाँ पर क्या दे देंगे, टेल अलाई। क्या हो रहा है, रुक जाओ 1 मिनट, हटा देते हैं। अच्छा देखो, तो मैं झूठ बोलना क्या होता है, टेल अलाई होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल अ lie। मैं झूठ बोलता हूँ, आई टेल अ लाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस अगर लेते हैं, जैसे कि हम लोग, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। ये आंसर यस में, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, हाँ में आंसर। इसका मतलब कौन सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस हो उसमें पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, पढ़ता कौन है, हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, ये तो पता होनी चाहिए, हम लोग का वी होता है। उसके बाद वी सब्जेक्ट के बाद क्या कहता है, V1 या V5, तो वी के साथ क्या करते हैं, वी के साथ V1 करते हैं। V1 का मतलब जो उसका मतलब होता है से, तो वर्ब को होना ना वाला, पढ़ना, अंग्रेजना नहीं होता है, क्या होता है, पढ़ना। तो पढ़ना वर्ब है, इसलिए यहाँ पर पढ़ना क्या होगा, रीड होगा। V1 ही देना है तो वी के साथ रीड, पढ़ना का जो मतलब होगा वही, तो वी रीड, हम क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। अभी बहुत ईजी सेंटेंस दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क में हम देंगे थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस देंगे। ठीक है, तो वी रीड इंग्लिश, और हमें ट्रांसलेशन नहीं बनाना है, बल्कि हमें इसको बोल कर देखना है। ठीक है, उसी प्रकार इसको बोल देना है, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं हंसता हूँ, आई लाफ, मैं रोता हूँ, आई वीप, मैं कहानी सुनता हूँ, आई लिसन आई स्टोरी, या बहुत सारी कहानी तो आई लिसन स्टोरीज, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, आई ऑपरेट द कंप्यूटर, मैं मोबाइल चलाता हूँ, आई ऑपरेट द मोबाइल, हम लोग मोबाइल चलाते हैं, वी ऑपरेट द मोबाइल, हम लोग समझते हैं, वी अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर वहाँ पर ही आ जाएगा, वह समझता है, तो वह समझता है तो क्या हो जाएगा, ही अंडरस्टैंड्स हो जाएगा। ही के साथ V5, मतलब अंडरस्टैंड के साथ हमें क्या लगा देना है,
हमें भी 5 लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, ही अंडरस्टैंड्स हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार वह रोता है, ही विप्स हो जाएगा, वह जाता है, ही गोज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही अंडरस्टैंड्स, ही अंडरस्टैंड्स। उसी प्रकार वह आती है तो शी कम्स, वह यहाँ आती है, शी कम्स हेयर, वह यहाँ रोज आती है, शी कम्स हेयर एवरी डे। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस को बोलकर हमें प्रैक्टिस करना, ना कि हमें ट्रांसलेशन बनाना है। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही रहने देना चाहिए। ठीक है, तुम लोग जो है इसको अच्छे से नोट कर लेना है और उसके बाद इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और बोलने की भी प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही। तुम लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना। जो भी डाउट होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से रिवर्स करके वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा इसमें बोलने की प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करना है। ठीक है, मैं पर्स रखता हूँ, आई कैरी योर पर्स। मैं मोबाइल रखता हूँ, आई कैरी योर मोबाइल। कैरी का मतलब होता है कोई चीज़ रखना। ठीक है, मैं इंग्लिश समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश। ठीक है, हम लोग साथ रहते हैं, वी लिव टुगेदर। मैं साथ रहता हूँ, आई लिव टुगेदर, ही लिव्स टुगेदर। मैं खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड। मैं खाना हम लोग खाना बनाते हैं, वी कुक फूड। वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड, है ना। मैं लंच करता हूँ, आई टेक लंच। मैं लंच मैं लंच रोज करता हूँ, आई टेक लंच एवरी डे। जो भी मतलब कोई काम करते हैं, जनरली करते हैं, हमेशा करते हैं, रूटीन के हिसाब से करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर हमें इस प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस कर लेनी है। तुम्हारा होमवर्क यही है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जितना भी सारा सेंटेंस वो करते हैं, सिर्फ करते हैं यस वाला आंसर में, यस वाला जिसका आंसर यस में होगा उस पर प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। हम लोग चाय पीते हैं, वी टेक टी। हम लोग साथ रहते हैं, वी लिव टुगेदर। हम लोग साथ पढ़ते हैं, वी रीड टुगेदर। हम लोग साथ काम करते हैं, वी वर्क टुगेदर, है ना। उसके बाद जो भी हो, हम लोग स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। हम लोग कॉलेज जाते हैं, वी गो टू कॉलेज। हम लोग क्लास जाते हैं, वी गो टू द क्लास। हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, वी लिसन टू द म्यूजिक, है ना। हम लोग नियमों का पालन करते हैं, वी फॉलो द रूल्स या वी ओबे द लॉज। तो यहाँ पर इस प्रकार से सबको प्रैक्टिस कर लेना है, बोलने की प्रैक्टिस ज़्यादा करना है हमें। ठीक है, सो दैट वी कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, ताकि हम अंग्रेजी भी बोल सकें। हमें ट्रांसलेशन बनाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। एग्जाम में ट्रांसलेशन पूछता है, बट 5 मार्क्स का जो मतलब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो आराम से 5 मार्क्स आ ही जाएगा कैसे न कैसे करके। तो हमें एग्जाम के लिए हमें ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना है, हमें बोलने की प्रैक्टिस करना है। बोल लेंगे तो हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।